मेरा क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज द यूजेज ऑफ लैंग्वेजेस? इधर वो हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो या फिर स्पेनिश हो, दैट डजेंट मैटर। लैंग्वेज का यूजेज क्या क्या है? नीतीश क्या बता सकते हैं? थोड़ा थिंक कीजिए। ज्योति क्या सही दृश्य है। लैंग्वेज का यूजेस में पॉइंट्स पर लिखता हूँ। कम्युनिकेशन के लिए टू शेयर आवर फीलिंग्स। किसी ने कहा टू शेयर आवर आइडियाज। कम्युनिकेशन की रिगार्डिंग लिखना, वो भी एक कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। और क्या क्या हो सकता है इसमें? 2 4 5 पॉइंट और जोड़िए। हाँ, उसके अलावा थॉट्स, और भी पॉइंट्स आप बता सकते हैं। How to understand the people? लैंग्वेज के यूजेस ये सब है भाई। यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट है? हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन प्रेजेंट सिनेरियो? इसे नोट डाउन कर लीजिए। हो गए? देखो, तो इंग्लिश लैंग्वेज के रिगार्डिंग जब हम बात करते हैं, पूरा दुनिया इसी लैंग्वेज को प्रेफर क्यों करता है? इसका कोई आंसर दे सकते हो? वाइडली बोला जाता है। ये बहुत फ्लेक्सिबल है, इजी टू लर्न, इसे याद करना बहुत इजी है। इंग्लिश लैंग्वेज के रिगार्डिंग अब थोड़ा इसके बारे में और एलिब्रेट करके इस टॉपिक को लिखने फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, सारी चीज़ को लिखनी है।
इंग्लिश लैंग्वेज को ही लैंग्वेज ऑफ साइंस कहा गया है। लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स भी कहा गया है। हाँ, लैंग्वेज ऑफ एविएशन भी कहा गया है। आपके सारे नोटबुक साइंस में रहते हैं, कंप्यूटर का सारे नोटबुक्स इंग्लिश में ही रहते हैं। डिप्लोमेसी समझते हो ना? ये सब कॉमन चीजें हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को लैंग्वेज ऑफ साइंस, कंप्यूटर, एविएशन, डिप्लोमेसी, टूरिज्म। कोई भी टूरिस्ट इंडिया आता है उसे हिंदी आएगी या ना आएगी जरूरी ना है, बट एटलीस्ट ही शुड नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश इन अ प्रॉपर वे। वो कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज करता है। तो ये है इंग्लिश लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस। ठीक है, आगे बढ़े। What is the use of English language? इंग्लिश लैंग्वेज का यूज क्या है? पूरे दुनिया में आप कहीं भी किसी के साथ भी कम्युनिकेट करना चाहोगे तो वहाँ पे ये आपको मदद करेगा। एक और जैसा कि आप लोग सब कुछ जानते हैं कि इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है। यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट स्पीकिंग लैंग्वेजेस हैं। आज के टाइम पे इंग्लिश एक ऐसा कॉमन लैंग्वेज है जो हम लोग को इकट्ठा करता है एक जगह पे। इसको आप लोग पॉइंट वाइज लिख पाओगे या फिर बोर्ड पे लिख दो?
इंडिया के रिगार्डिंग ये मैंने लिखा है, एज वी नो इंडिया इज अ डाइवर्सिफाइड कंट्री। जैसा कि आप लोग सबको जानते हैं कि इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है। इन इंडिया देयर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। डिफरेंट स्टेट हैज डिफरेंट लैंग्वेज। सारे स्टेट्स के अपने डिफरेंट लैंग्वेज है। या एग्जाम्पल में जैसे कि पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, वेस्ट बंगाल में बंगाली बोली जाती है एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। So English is the common language that we can communicate with each other, communicate easily with each other. English एक ऐसा लैंग्वेज है जहाँ पे हम सबके साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। हो गए? So second point, it allows to communicate effectively from all over the world. पूरे दुनिया में आप कहीं भी बात करने जाओ, ये आपको बहुत इजी कॉमन लैंग्वेज है जो वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग पीपल्स आपको मिल ही जाएंगे। थर्ड पॉइंट, अब बात करते हैं थोड़े नंबर्स की। नंबर्स में भी पूरे दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश स्पीकिंग पीपल्स ज़्यादा है। चलिएगा तो मुझे लिखने दीजिए। इंग्लिश स्पीकिंग पीपल्स प्रेजेंट इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग पीपल्स प्रेजेंट है। पॉइंट नंबर 4, इंग्लिश इज अ ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज को ग्लोबली एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 सबका हो चुका है।
आराम से नोट डाउन करिए। ओके, आगे बढ़ूं। लैंग्वेज का यूज करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो भी डिप्लोमेट्स हैं, अगर उन्हें कम्युनिकेट करना है वो इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज करते हैं। ठीक है, डिप्लोमेट्स राजदूत को कहा जाता है। राजदूत इंडिया का डिप्लोमेट्स, जैसे कि अपना दूसरे देशों में कॉन्सुलेट होता है या फिर एम्बेसी होता है। एम्बेसडर जो हायर रैंक के ऑफिसर रहते हैं वो डिप्लोमेट्स के हेड रहते हैं। IFSCS फॉरेन सर्विस में जो रहते हैं वही डिप्लोमेट्स बनते हैं। उसके बाद एंड ऑफ देयर करियर जो उसमें से बटर रहते हैं वो बनते हैं एम्बेसडर। जैसा कि आप लोग सब को पता होगा, सुब्रमण्यम जयशंकर जो अभी अपने फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पहले डिप्लोमेट्स थे। वही एक ऐसे डिप्लोमेट्स हैं जो USSR के टाइम में भी प्रेजेंट थे, रसिया के टाइम में भी प्रेजेंट हैं। आई होप आप लोगों को पता होगा USSR 13 कंट्रीज से मिलकर बना था। ठीक है, हम टूरिज्म पर्पस के लिए भी एक कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं। इसके लिए भी हम इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज करते हैं। अगर इस टॉपिक में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछे। देखिए, कम्युनिकेशन 4 तरह का होता है। कौन सा 4 तरह का होता है? पहला वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा नॉन वर्बल, तीसरा रिटेन, वर्बल कम्युनिकेशन में हम किसी से बोलकर बात करते हैं। यहाँ पे हमारा एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, हम जहाँ पे किसी से बोलकर बात करते हैं वैसे कम्युनिकेशन को वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ पे इस कम्युनिकेशन के लिए मुझे एक से ज़्यादा पीपल्स की जरूरत पड़ती है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं जहाँ पे हम बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टेक्ट से बात करते हैं किसी से। ठीक है, ये सही का इशारा से। थर्ड रिटेन कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे हम किसी को लिख कर टेक्स्ट पर बात करते हैं। फाइनल विजुअल कम्युनिकेशन जहाँ पे हम साइन बोर्ड की मदद से किसी से बात करते हैं। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, वहाँ पे हम किसी से साइन बोर्ड की मदद से बात करते हैं। ये 4 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। अगर आपको इसका एग्जाम्पल चाहिए तो वर्बल कम्युनिकेशन जहाँ पे हम किसी से बोलकर बात करते हैं, आप लोग जो गॉसिप करते हैं वो भी इसी में काउंट होता है। एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जब हम लोग एग्जाम के टाइम में जब बात करते हैं किसी से, फॉर एन एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ योर बॉडी पार्ट्स, आई कॉन्टैक्ट। ठीक है, रिटेन कम्युनिकेशन
जब किसी को हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे टेक्स्ट करते हैं या फिर अब तो नाउअडेज हम जो लेटर्स तो लिखते ना है, अब तो सिंपली टेक्स्ट कर देते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन जहाँ पे हम मैप से बात करते हैं या साइन बोर्ड से, ठीक है। यहाँ पर कोई भी डाउट है इस टॉपिक में? ठीक है, इसको गोदाम करिए।